अस्सलामु अलैकुम। मैं हाजिर हूँ अर्तुल गाजी एपिसोड्स की रिव्यू सुनाने के लिए। 3 एपिसोड की रिव्यू देने जा रही हूँ, एपिसोड 55, 56 एंड 57। So please support us by liking, sharing our videos and subscribing to our channel and hit the bell icon so that you never miss when we post. So let's begin. एपिसोड 55 में दिखाते हैं कुर्तुगलू सरदारी के लिए अपना हाथ खड़ा करता है, लेकिन कोई उसे वोट नहीं देता। वहीं पर ये दिली दमीर कहते हैं, इस सूरत हाल में जो दोबारा चाहता है कि सुलेमान शाह सरदार बन जाए, वो अपना हाथ खड़ा करें। और सारे कबीले के लोग हाथ खड़ा करते हैं और कुर्तुगलू हार जाता है और सुलेमान शाह अपनी सरदारी वापस जीत जाते हैं। और फिर कुर्तुगलू अपने खैमे में चला जाता है और वहाँ जाके बहुत गुस्से में आके गुंदुक्तू को कहता है दिली दिल में, गुंदुक्तू मैं तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर दूंगा। इसके बाद गुंदुक्तू अपने खैमे में जाता है और वहाँ सलजान उस पर बहुत चीखती है और उसे कहती है, तुम बेवकूफ हो, तुमने कुर्तुगलू की बात क्यों नहीं मानी, तुमने सरदारी क्यों नहीं हासिल की। और वहीं पर एक गुंदुक्तू उसे जोर से रख के 2 चमाटे लगाता है और वो गिर जाती है। फिर गुंदुक्तू अपने खैमे से निकल के हाइमा खातून के पास जाता है। गुंदुक्तू हाइमा खातून से कहते हैं कि मैं चाहता हूँ कि आप मेरे लिए कोई नया रिश्ता ढूंढे, मैं इसके साथ नहीं रहना चाहता। उसके बाद सुलेमान शाह गोकची से मिलने के लिए जाते हैं और उसका शुक्रिया अदा करने के लिए जाते हैं कि तुमने मेरे बेटे की जान बचाई। वो गोकची से बात कर रहे होते हैं और गोकची उनसे कहती है कि मैं अर्तुल से शादी नहीं करना चाहती क्योंकि मैं उन्हें वो खुशी नहीं दे पाऊंगी। सुलेमान शाह ये समझ जाते हैं और गोकची सुलेमान शाह से कहती है कि मैंने अर्तुल को अपना भाई मान लिया है। उसके बाद कुर्तुगलू उस्ताद आजम से मिलता है। कुर्तुगलू उस्ताद आजम को सारी तफसील बताता है कि ये हुआ और गुंदुक्तू ने सरदारी के लिए हाथ नहीं उठाया। तो उस्ताद आजम कुर्तुगलू से कहते हैं कि गुंदुक्तू को मार दो जहर देके, मैं तुम्हें जहर दे रहा हूँ, गुंदुक्तू को रास्ते से हटा लो, यही हमारे लिए मुश्किलात पैदा करेगा। इसके बाद दिखाते हैं कि कुर्तुगलू शहजादे यकीत के पास आता है, उसको वर्गलाता है और उससे कहता है कि तुम्हारे बाप को अफसिन पाशा ने मारा है और अगर तुम अफसिन पाशा से बदला लेना चाहते हो तो मेरे साथ चलो, मैं तुम्हारा इंतजार में हूँ। उसके बाद कुर्तुगलू एक बंदे को अपने पास बुलाता है और उससे कहता है कि गुंदुक्तू के पानी में छुप के ये जहर मिला दो और उसे मार दो। उसके बाद दिखाते हैं कि सुलेमान शाह और हाइमा खातून ने अर्तुल हलीमा को अपने पास बुलाया होता है। फिर सुलेमान शाह अर्तुल से कहते हैं कि तुम लोग बहुत जल्दी निकाह करने वाले हो। ये सुन के अर्तुल और हाइमा सुल्तान बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं और खुश हो जाते हैं। फिर सुलेमान शाह बताते हैं कि इसकी वजह यह है कि गोकची ने अर्तुल को अपना भाई मान लिया है और वो खुशी नहीं दे सकते। उसके बाद दिखाते हैं कुर्तुगलू का बंदा गुंदुक्तू के खैमे में जाता है और उसके पानी में वो जहर मिला देता है और जब बाहर आता है तो हमजा उसे देख लेता है और हमजा उसे पकड़ के कहता है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। तो वो जवाब देता है कि सलजान खातून ने मुझे कुछ कालीन रखने को दिए थे, मैं वही रख के आया हूँ। उसके बाद हमजा उसे जाने देता है। उसके बाद ये कुर्तुगलू के पास आता है और कहता है कि मुझे उसके पास जाना है, मुझे उसके पास लेके जाओ। और कुर्तुगलू ये को कहता है कि ठीक है, मैं तो अपने 2 बंदों को तुम्हारे साथ भेज देता हूँ और इस जगह पे, और वो तुम्हें वहाँ मिल जाएगा। और फिर ये उन 2 बंदों के साथ वहाँ चला जाता है। उसके बाद गुंदुक्तू अपने खैमे में आता है और वो जहर वाला पानी पी लेता है, उसको पता नहीं चलता, लेकिन वो तड़पने लग जाता है और उसके मुंह से जहर निकलने लग जाता है और सलजान वहीं आते ही उसको देख के चीखने रोने लग जाती है। वहीं पर ये को दिखाते हैं जो कि वहाँ पहुंच चुका होता है, मगर सलेबी आके उसे पकड़ लेते हैं, यानी कि एक साजिश होती है कुर्तुगलू की और सलेबी उसे पकड़ के अपने किले ले जाते हैं। दूसरी तरफ दिखाते हैं कि अर्तुल और हलीमा दोनों खुशी से अपने रास्ते जा रहे होते हैं। यानी कि मैं बताना ये चाह रही हूँ कि एक तरफ सलजान बहुत ही दुखी चीख रही होती है गुंदुक्तू को लेके, दूसरी तरफ यकित जिसको किडनैप कर लेते हैं सलेबी, तीसरी तरफ अर्तुल हलीमा खुशी से अपने रास्ते जा रहे होते हैं और मुसीबतें यानी कि मुश्किलात इन दोनों का इंतजार में खड़ी होती हैं। तो इतने में ही हमजा आ जाता है सलजान के खैमे में और देखता है कि सलजान की बुरी हालत है और गुंदुक्तू तड़प रहा है। और ये देख के वो बाहर जाता है और अर्तुल को जाके बताता है। अर्तुल वहीं पर ही हलीमा सुल्तान और अर्तुल दोनों भागते हुए जाते हैं और अर्तुल हलीमा किसी तरह से गुंदुक्तू के मुंह से जहर निकालने की कोशिश करते हैं और फौरन ही हमजा आ जाता है और वो तीनों मिलके हकीम के पास ले जाते हैं गुंदुक्तू को। उसके बाद कुर्तुगलू अपने बंदे से मिलता है और उससे कहता है कि कैसे हुआ ये। तो वो बताता है कि मैंने उसके पानी में जहर तो डाल दिया, गुंदुक्तू ने पी तो लिया, लेकिन मुझे खेमे से निकलते हुए हमजा ने देख लिया। उसके बाद कुर्तुगलू अपने बंदे से कहता है कि तुम कहीं दूर चले जाओ, इस कबीले से दूर, ताकि अगर तुम्हारा सबूत किसी को मिले तो तुम किसी को मिल ना पाओ। इसके बाद दिखाते हैं कि गुंदुक्तू का इलाज चल रहा होता है। वहीं पर ही अर्तुल कहते हैं कि मैं यकीन से कह सकता हूँ कि ये जहर दिया है। और हलीमा को भी ऐसा महसूस होता है कि इसके खेमे में कहीं पानी में जहर ना हो। और वहीं दोनों निकलते हैं
सलजान के खेमे की तरफ। सलजान के खेमे में सलजान और हाइमा खातून और गोकची भी बैठी होती हैं। हाइमा खातून सलजान को पानी दे ही रही होती हैं जिसमें जहर होता है, लेकिन हाइमा खातून को इल्म नहीं होता कि इस पानी में जहर है। सलजान जैसे ही पानी पी रही होती कि एपिसोड खत्म हो जाता है। एपिसोड 56 में दिखाते हैं कि सलजान खातून पानी पी ही रही होती है कि वहीं पर ही हलीमा खेमे में आ जाती है और सलजान से वो पानी जोर से वो प्याले लेके फेंक देती है और वहीं पर ही अर्तुल कहता है हो सकता है पानी में जहर हो वालिदा। ये सब सुन के परेशान हो जाते हैं और बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं। सलजान भी सोचने लग जाती है कि हलीमा ने मेरी जान बचाई। उसके बाद अर्तुल बमसी से एक दुम्बा मंगवाता है और उसको वो जहर वाला पानी पिलाता है, मीन्स कि वो पानी चेक करने के लिए पिलाता है, तो वो दुम्बा नहीं पीता। तो अर्तुल समझ जाता है कि इसमें जहर है। उसके बाद हमजा और अर्तुल एक दूसरे से बात करते हैं। हमजा अर्तुल से कहते हैं कि मैंने सलजान के खेमे से सारिकैन को बाहर निकलते हुए देखा था और जब मैंने उससे पूछा कि वो खेमे में क्यों गया तो उसने मुझे बताया कि सलजान खातून ने कुछ कालीन रखवाए थे। अर्तुल ने कहा कि वही होगा और फिर उसके बाद अर्तुल ने कहा कि सलजान और हाइमा को पता ना चले। अच्छा, सारिकैन वही जो कुर्तुगलू का आदमी है। इसके बाद टाइटस और कुर्तुगलू एक दूसरे से मिलते हैं। कुर्तुगलू टाइटस को बताता है कि अर्तुल ने गुंदुकतू को बचा लिया है, मैं दोबारा नाकाम हो गया। फिर टाइटस कुर्तुगलू से कहता है कि तुर्गुत पे ध्यान रखो और उसको ये सिरप पिलाते रहना, वो तुम्हारे बहुत काम आएगा आगे। उसके बाद दिखाते हैं कि तुर्गुत की याददाश्त थोड़ी थोड़ी वापस आ रही होती है। वो जिंदान में बैठ के सबके नाम ले रहा होता है और रो रहा होता है। देखा जाए तो तुर्गुत एक बहुत ही ताकतवर इंसान है जो अपनी ताकत से आहिस्ता आहिस्ता उस सिरप को खत्म कर रहा है। उसके बाद अर्तुल बमसी और दुआन को सारिकैन के पीछे भेजता है, यानी कि उसे ढूंढने के लिए। उसके बाद सलजान गुंदुकतू से मिलने आती है और बहुत ही रोती है और उसको एहसास हो जाता है कि उसने गलत किया और वो कबीले के लिए भी गलत कर रही है और फिर वो माफिया मांगती है गुंदुकतू और हाइमा खातून से, यानी कि देखा जाए तो सलजान ठीक हो गई है और सुधर गई है। इसके बाद दिखाते हैं कि हलीमा अपने खेमे में जाती है और यिकेत को ढूंढती है और पूरे कबीले में भी ढूंढती है, लेकिन वो नहीं मिलता। उसके बाद वो एक बंदे से मिलती है तो वो बंदा उसे बताता है कि वो पहाड़ियों के पीछे गया था कुछ बंदों के साथ। हलीमा समझ जाती है कि यिकेत उन लोगों से बदला लेने के लिए गया है, यानी कि जिसने उसके बाबा को मारा, लेकिन उसने गलत किया। और फिर वो ये बात जाके अर्तुल को और सुलेमान शाह को बताती है। वो लोग बहुत परेशान हो जाते हैं और फिर अर्तुल हलीमा के साथ निकल जाता है। उसके बाद दिखाते हैं कि बमसी और दुआन सारिकैन तक पहुंच ही जाते हैं। सारिकैन एक जगह बैठ के आग जलाए बैठा होता है। वो उसके करीब ही पहुंचते हैं कि वहीं पर ही सलेबी लोग आ जाते हैं और सारिकैन को मार देते हैं। उसके बाद दिखाते हैं कि अर्तुल और हलीमा यिकेत को ढूंढने के लिए पहाड़ी के पीछे निकलते हैं और वहीं पर ही अर्तुल रुक जाता है और जमीन पे देखता है तो वहाँ पर कुछ घोड़ों के नाल के निशान होते हैं। वो जमीन पे हाथ लगाता है और कहता है कि यिकेत का घोड़ा है और कुछ अलग नाल होते हैं। फिर वो उस पे हाथ लगाता है तो पता चलता है कि सलेबी के घोड़े हैं, क्योंकि वो नाल दिली दमीर के हाथ के नहीं बने हुए थे। अर्तुल को पता चल जाता है कि यिकेत सलेबी के किले में पहुंच चुका है, यानी कि सलेबियों ने उसे पकड़ लिया है। इसके बाद दिखाते हैं कि यिकेत किले पहुंच जाता है। वहाँ उस्ताद आजम उसको जिंदान में डालने को भेज देते हैं। वो सिपाहियों के साथ जिंदान में जा ही रहा होता है कि वहाँ पर इज़दौरा आ जाती है और उसे रोकती है, लेकिन सिपाही यिकेत को जिंदान में डाल देते हैं। लेकिन जिंदान में डालने से पहले यिकेत का लॉकेट नीचे गिर जाता है और इज़दौरा उस लॉकेट को उठा लेती है। उसके बाद दिखाते हैं कि कुर्तुगलू अपने साथियों के साथ बैठ के प्लान बना रहा होता है सुलेमान शाह के खेमे में हमला करने की और एपिसोड 56 खत्म हो जाता है। एपिसोड 57 में दिखाते हैं कि अर्तुल हलीमा बैठ के बात कर रहे होते हैं। अर्तुल हलीमा से कहते हैं कि मैं यिकेत को ले आऊंगा, कल मैं किले जाऊंगा और यिकेत को लेकर आऊंगा। वहीं पर ये दुआन और बमसी भी आ जाते हैं और अर्तुल को बताते हैं कि सारिकैन को सलेबी मार चुके हैं, हम नाकाम हो गए उसे पकड़ने में। इसके बाद दिखाते हैं कि अर्तुल हलीमा सुल्तान को हाइमा खातून और सुलेमान शाह के पास लेकर आता है। हाइमा खातून हलीमा सुल्तान को एक अपना कीमती लॉकेट देती हैं और कहती हैं ये लॉकेट मैं तुम्हें तोहफे में देती हूँ और ये लॉकेट अब तुम्हारा हुआ। और हाइमा खातून हलीमा सुल्तान को बहुत अच्छी अच्छी दुआएं देती हैं। उसके बाद सुलेमान शाह अर्तुल और हलीमा सुल्तान से कहते हैं अगर तुम्हारा बेटा हुआ तो मेरी ख्वाहिश है कि उसका नाम अजीम जंजू सऊजी के नाम से रखा जाए। और मेरे सिपाही गुंदूज, उसने मेरे हाथों में दम तोड़ा था। और मेरे एक और जाबाज शहीद उस्मान जो मेरे चचा भी थे। इसके बाद इसे दोहरा शहजादी यिकेत से मिलने जिंदान जाती है, लेकिन वहाँ के सिपाही उसे जिंदान में जाने नहीं देते। और फिर से दोहरा मारियो के कमरे में जाती है और वहाँ पर एक कबूतर के जरिए अर्तुल को पैगाम भेजती है। इसके बाद दिखाते हैं कि अर्तुल आइकस और दुआन तुर्गुत के साथ जिंदान में बैठे होते हैं। वहीं पर ही बमसी आ जाता है और वो एक लॉकेट अर्तुल के हाथ पकड़ाता है और कहता है कि कबूतर के जरिए लॉकेट यहाँ पर आया है। अर्तुल पहचान जाता है कि यिकेत का लॉकेट है। उसे समझ आ जाता है कि यिकेत किले में है
और लॉकेट इज़िदोरा ने भिजवाया है। फिर अर्तुगरुल किसी तरह से इज़िदोरा से मिलता है। इज़िदोरा उसे सब कुछ बताती है कि ईकित के साथ क्या हुआ और किस तरह ईकित वहाँ पहुंचा और किसने पहुंचाया। अर्तुगरुल से पूछते हैं कि फिर तो ईकित को पता चल गया होगा कि गद्दार कौन है। तो इज़िदोरा जवाब देती है कि उसने मुझे बताने की कोशिश की थी, लेकिन एक सिपाही ने उसका मुंह बंद करवा दिया। और फिर इज़िदोरा अर्तुगरुल को बताती है कि गार्डिनल थॉमस ईकित को अपने साथ अंताकिया लेकर जा रहा है। फिर अर्तुगरुल अपने कबीले जाता है और बमसी ओदवान को तैयार करता है और उन्हें कहता है कि हम कल अंताकिया जा रहे हैं। उसके बाद इब्नुल अरबी दरवेश और क्लॉडियस, यानी कि जिसने इब्नुल अरबी को मारने की कोशिश की थी, वो लोग बैठे हुए थे। इब्नुल अरबी क्लॉडियस को एक बहुत ही अच्छा किस्सा सुनाते हैं और उस किस्से की बुनियाद पर उसका ईमान पक्का हो जाता है और इब्नुल अरबी क्लॉडियस का नाम उमर रख देते हैं। उसके बाद दिखाते हैं कि अर्तुगरुल अंताकिया की तरफ निकल रहा होता है और उससे पहले वो सुलेमान शाह से मिलते हैं। सुलेमान शाह उससे बहुत बातचीत करते हैं और अर्तुगरुल को कहते हैं कि जब तुम वापस आओगे तो मैं कुर्तुगलू की सारी जिम्मेदारियां तुम पे सौंप दूंगा। और एपिसोड 57 खत्म हो जाता है।